हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजीव ग्रुप। आज हम फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें प्रैक्टिस सेट 1.1। प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिया जाए, इससे पहले वाला वीडियो जो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है उसको आपको देखना पड़ेगा। उसको देखने से आपको पूरे प्रैक्टिस सेट 1.1 में जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो इजीली आपको एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। तो जब 1.1 सॉल्व करेंगे तो इजी हो जाएगा अगर वो गो थ्रू किए रहेंगे। और आपको 1.1 स्टार्ट करते टाइम पे आपको ये बता दिया जाए, सब सम्स नहीं सॉल्व करने वाले हैं, जो सिमिलर सम रहेंगे उसको छोड़ दिया जाएगा। तो आप टिक मार्क कर लीजिए अपने टेक्स्ट बुक में ये कि प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में 1, 2, 6, 7, 8। तो इस तरह आपको 6 सम सॉल्व किए जाएंगे पूरे प्रैक्टिस सेट 1.1 से। उसके अलावा अगर आपको कोई भी सम्स में डाउट है या नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें या जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया गया है उस पर मेल सेंड कर देंगे, तो हम उसका वीडियो बना के या किसी तरह आपको आपका डाउट क्लियर कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। और स्टार्ट करते हैं 1.1। उससे पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हमें सॉल्व करके दिया गया है। कुछ बॉक्सेस हैं वो एक्टिविटी टाइप के हैं, उसको सॉल्व करना रहेगा। तो पहले मैं पूरे सॉल्यूशन को सॉल्व करूंगा और देन बॉक्सेस ड्रॉ कर दूंगा कि यहाँ पे बॉक्सेस थे टेक्स्ट बुक में आपको फिल करना था। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे इसका ऑलरेडी बॉक्सेस टाइप में रहेंगे, उसको सॉल्व करके दिखाया जाएगा, जिसका सॉल्यूशन आप स्टार्ट करते हैं। पहले इसके जो दो इक्वेशंस दिए हैं उसको लिख लेते हैं। क्या है, 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ऑलरेडी दिया हुआ है। देन दिया है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, ये आपका सेकेंड इक्वेशन दिया गया है। अब ये दोनों इक्वेशंस को ऐड किया गया है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। ये ऑलरेडी आपकी टेक्स्ट बुक में ये दिए गए हैं। ओके, फिर उसके बाद अब ये दोनों को ऐड करना है। तो इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था ऐड कैसे समझते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे समझते हैं। अब इसमें ऑलरेडी हमें दे दिया गया था ऐड करना है, तो मैं डायरेक्ट गो थ्रू ऐड बता दूंगा। नेक्स्ट वाले जो वीडियोस में जो सम सॉल्व करेंगे उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट ही क्यों कर रहे हैं या क्यों ऐड कर रहे हैं, क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब डिटेल में बताया जाएगा। ओके, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशंस को हम लोग लिख लेते हैं। क्या है, 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। देन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। ओके, तो ऐड करना है, इसके लिए ऐड का सिंबल आ गया। 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 7, यहाँ पे आ गया 7x। और ये देखो प्लस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, x और y दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। देन इक्वल्स टू ये दोनों को 9 प्लस 12 हाउ मच, 21। हमें एक वेरिएबल वाला इक्वेशन मिल गया 7x इक्वल टू 21। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7x इक्वल टू 21। अब x की वैल्यू हमें चाहिए, तो x इक्वल टू 21 और ये 7 जो है नीचे अपॉन में आ जाएगा। ओके, देन इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग चेक करेंगे क्या 7 के टेबल में आ रहा है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो हमें ये कट करने पे 3 आ रहा है, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। ओके, तो आपका जो x का सॉल्यूशन है x इक्वल टू 3। अब ये जो x इक्वल टू 3 है, तो हमें x की वैल्यू मिल गई। अभी y की भी वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये इक्वेशन में देखो यहाँ पे दो वेरिएबल, दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल है। तो x की निकल गई, अभी हमें y का निकलना है। तो इसके प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि x है, ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से कोई भी इक्वेशन पे हम लोग पुट करेंगे। ओके, पुट करने पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें जो क्वेश्चन में एक्टिविटी टाइप में था ऑलरेडी दिया हुआ है, पुट x इक्वल टू 3, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 को पुट करने के लिए दिया गया है। देन इक्वेशन 1 हमारा क्या है, 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। अब x की वैल्यू 3 है तो जहां पे x है वहां पे उसकी वैल्यू पुट की जाएगी। 5 x की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 3y इक्वल्स टू 9। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 15 प्लस 3y इक्वल्स टू 9। अब ये 15 जो है, 15 इक्वल्स टू ये साइड है, ये जस्ट नंबर है, यहाँ पे ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल वाला टर्म एक साइड, नंबर वाले टर्म्स एक साइड कर देते हैं। तो जब प्लस 15 इक्वल्स टू वो साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, -15। तो यहाँ पे क्या बचा, 3y इक्वल टू 9, यहाँ पे प्लस 15 है, उधर जाके -15 हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 माइनस 15 इज -6। ओके, तो यहाँ पे हो गया 3y, देन y के टर्म क्या हो जाएंगे, -6 और 3 जो है डिनोमिनेटर में आ गया। ओके, 3 1 जा 3 2 जा, तो y की वैल्यू क्या हो गई आपकी, -2। यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। इस तरह हमें सॉल्यूशन मिल गया। तो हमें दिया क्या है, सॉल्यूशन इज x, y। अब x, y मतलब कोऑर्डिनेट कितने हैं, x, y 2 है, तो x की वैल्यू हमें कितना आई है, 3, और y की वैल्यू कितनी आई है, -2। ओके, अब ये तो हमने सॉल्यूशन कर दिया पूरा, सॉरी ये तो हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। बट ये एक्टिविटी टाइप में था, तो हमें जो टेक्स्ट बुक में कहाँ बॉक्सेस दिए गए हैं वो भी आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप टेक्स्ट बुक उठाएंगे तो उसमें देखेंगे यहाँ पे 7 जो था वहां पे बॉक्स था, और यहाँ पे 21 है वो बॉक्स था। अभी इसमें क्या होता है कि जो बॉक्सेस दिए रहते हैं, आपको यहाँ पे ऐड दिया है तो दोनों को ऐड करना है, बहुत सिंपल होता है। अब 5 + 2 7, देन इसको ऐड करना है 21। ऐसे हमें सॉल्व करने हैं, ऐसे एक्टिविटीज, कई सारे एक्टिविटीज पूरे टेक्स्ट बुक में आते हैं। देन यहाँ पे 21 पे भी हमें बॉक्स दिया गया है, 7 पे भी बॉक्स दिया गया है। देन x की वैल्यू क्या है उसके लिए भी बॉक्स बनाए गए हैं। देन हमने x की वैल्यू कहाँ पे पुट की है वो भी बॉक्स दिया गया है। देन उसके बाद आपको ये इक्वल टू ये साइड आपने 15 को लाया, +15 को -15 हुआ, देन ये भी बॉक्सेस दिए गए हैं। देन यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपका क्या आया, देन फाइनल आंसर आपको y की वैल्यू फाइनल आंसर क्या आई। तो इस तरह आपको पूरा बॉक्सेस दिए गए थे, हमने एक्टिविटी सॉल्व किया, और ये हमारा फाइनल आंसर। और यहाँ पे भी बॉक्सेस दिए गए कि आपका फाइनल सॉल्यूशन में क्या आया है और कैसा लिखना है। ओके, प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट से आपको बता दिया गया फर्स्ट सॉल्यूशन, आई होप आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया, आई होप आपने नोट डाउन कर दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो उसमें से जैसे हमने बोला था क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया गया है वो देखते हैं। 2 इक्वेशंस है, कौन कौन से, 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 22, ये फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है। उसके बाद a प्लस 5b इक्वल्स टू 22, सॉरी यहाँ पे क्या है 26 है। ओके, तो पहले केयरफुली क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे। देन अभी ये सम्स को ये देखना है कि इसके पहले जो सम था x और y वेरिएबल में था, यहाँ पे a और b के वेरिएबल में है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। जहां पे बस x जो x है वो a से रिप्लेस हुआ,
वाई और बी से रिप्लेस हुआ। सेम है, सेम प्रोसीजर में हमें सॉल्व करना है और हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है एक बार। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन जो हमने सेकेंड लेक्चर में, जैसे कि आपने देखा रहेगा कि सेकेंड लेक्चर, ये आपका थर्ड लेक्चर है, सेकेंड लेक्चर में हमने बताया था कि उसमें जो साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स है, एक सब्स्टिट्यूटिंग मेथड और एक क्या होता है कि एलिमिनेटिंग मेथड। तो आपका ये जो हो गया एलिमिनेशन मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले ये वाले सम, ये तो एक्टिविटी था, ये वाले सम्स को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, इसके बाद वाला सम जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, तो आपको दोनों मेथड्स आ जाएंगे। अब लिखेंगे पहले सॉल्यूशन, यहां पे फर्स्ट इक्वेशन को नोट डाउन कर लेंगे, 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। a प्लस 5b इक्वल्स टू 22, ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो आप लोग ने देखा कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने लिख लिया है। अब हमें देखना है कि ए या बी दोनों में से कोई भी जो सिमिलर में होना चाहिए। तो सिमिलर में आपको दिख रहा है कुछ, ए के सामने क्या है 3, यहाँ पे ए के आगे क्या है 1, ओके, बी के आगे 5, यहाँ पे बी के आगे 5। तो हमें ये पता चल गया कि बी जो है दोनों सिमिलर है। अब इसको क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं ना। तो एलिमिनेट करने के लिए पहले कि ऐड करना या सब्ट्रैक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ऐड करे या सब्ट्रैक्ट कैसे पता चलेगा। अब देखिए, पहले मैं ऐड के लिए जाते हैं। अगर 3a प्लस ए कर दे, 3 प्लस 1 4, एलिमिनेट हुआ क्या, नहीं। देन 5 प्लस 5 10b हो जाएगा। ये दोनों ए और बी दोनों वेरिएबल है, इसके लिए हम लोग ऐड नहीं कर सकते, हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट, हमें क्या मिलने वाला है उसको, दोनों इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26। ओके, मैं हर एक वीडियो में ये बताता हूं कि ये जो वेरिएबल्स हैं उसके एग्जैक्ट नीचे लिखिए, आपको सॉल्व करने में इजी रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और इक्वल्स टू 22। ओके, ये दोनों इक्वेशंस को हमने लिख दिया। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते टाइम पे हमें ये चीज ध्यान देना है, साइन का। साइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कुछ नहीं होता, प्लस होता है, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा साइन चेंज हुआ, प्लस यहाँ पे साइन माइनस में आएगा, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस आएगा। जहां पे साइन नहीं होता वहां पे बाय डिफॉल्ट प्लस रहता है, देन हमें उसको साइन को अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो चेंज करना पड़ता है। देन देखेंगे 3 माइनस 1, तो हाउ मच 2a, देन 5b माइनस 5b। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्लस है इसको भूल जाइए, आप इसको निग्लेक्ट कर दीजिए। ओके, तो अब ये क्या होगा, ये प्लस है और ये माइनस में है, आपको इरेज नहीं करना है, एज इट इज रहेगा, बट साइन जो चेंज है नीचे वाला लेना चालू कर देंगे। ओके, तो 5b और 5b आपका कैंसल आउट, मतलब एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये एलिमिनेशन मेथड से चल रहा है। देन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 26 माइनस 22 इज 4। ओके, तो हमें क्या मिला, 2a इक्वल्स टू 4। अब यहां से हमें a की वैल्यू निकालनी रहेगी, 2a इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू 4 अपॉन 2, ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, ये इक्वल्स टू के साइड में आके डिवीजन में हो गया, यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 2। a की वैल्यू मिल गई। अब हमें इसको क्या करना है, a की वैल्यू इक्वेशंस में पुट करने हैं, कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2। तो हम लोग a की वैल्यू 2 में पुट करते हैं, पुट a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। तो उसके लिए हमें इक्वेशन 2 लिखना पड़ेगा। a की वैल्यू कितनी है 2, हमने पुट कर दिया, प्लस 5b
इक्वल्स टू 22। यहाँ पे 2 प्लस 5b, 5b वाला जो है वो वेरिएबल के साथ है और जो 2 है वो नंबर है, तो नंबर को एक साइड, वेरिएबल को एक साइड। यहाँ पे इक्वल टू 22 है, ये भी एक नंबर है, तो 2 को हम नंबर वाले के पास मतलब 22 वाले के पास ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचा 5b प्लस 22। यहाँ पे 2 के सामने क्या था, प्लस था, इक्वल टू को साइड जाके हो जाएगा -2, तो -2 हो जाएगा। 22 - 2 कितना हो जाएगा, 22 - 2 इज 20, और यहाँ पे आपका 5b बचा हुआ है। तो अब इसका b की वैल्यू निकालनी है, तो b कैसे हो जाएगा, b इक्वल्स टू 20/5, 5 1 जा 5 4 जा 20, तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। ओके, a की वैल्यू आपकी 2, b की वैल्यू 4। इस तरह आपका सॉल्यूशन हो गया, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं a, b। इसके पहले a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 4। इसके पहले वाले सॉल्यूशन में जैसे हमने देखा x, y, क्योंकि x और y के फॉर्म में था, यहाँ पे a, b लिखा है क्योंकि a और b के फॉर्म में है, तो लिखना पड़ेगा ab इक्वल्स टू 2, 2 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन simultaneous इक्वेशन। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 आपको सॉल्व करके यहाँ पे दे दिया गया था। अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 के 2, इसमें दो इक्वेशन हमें दिए गए हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसमें x + 7y = 10, 3x - 2y = 7। अब इसमें इसके पहले वाला जो 1 वाला पार्ट था उसको हमने एलिमिनेशन मेथड से किया था, और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो ऑलरेडी मैं बार बार फोकस ये कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया गया साइमल्टेनियस इक्वेशन, बोला नहीं गया है कि आपको कोई मेथड से करना है। तो आप पे डिपेंड करता है, कोई भी मेथड से करिए, बट अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया है कि वही पर्टिकुलर मेथड से करो तो आपको उसी से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो मैं ये सम्स को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करता हूँ। सॉल्यूशन में ये इक्वेशन जो 1 और 2 दिया है उसको लिख लेंगे। x + 7y = 10, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। 3x - 2y = 7, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। ओके, अब आपको जो सेकेंड लेक्चर्स का वीडियो था उसमें हमने बताया था आपको कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं। फिर से आपको ब्रीफ इसमें भी बता देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को देखिए, कौन सा सिंपल आपको लग रहा है। मुझे तो फर्स्ट इक्वेशन लग रहा है, x + 7y = 10। पहले वाले वीडियो में भी बताया था, कभी भी वो वेरिएबल बाहर रखिए या वो वेरिएबल इक्वल टू रखिए जिसमें कोएफिशिएंट नहीं हो, मतलब कि उसके सामने नंबर्स ना हो, वो आपको इजी पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो मैं इक्वेशन 1 को लेता हूं। 1 x = 10, 7y जो है वो साइड जाएगा तो -7y। ओके, तो ये है इक्वेशन 1, एक वेरिएबल के फॉर्म में हो गया x की वैल्यू, तो x = 10 - 7y के फॉर्म में हो गया। ओके, अब इसको भी मैंने एक नंबर दे दिया, इक्वेशन नंबर 3। अब ये x की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू है, दोनों वेरिएबल है, उसको सॉल्व करके अगर x की वैल्यू पुट कर दिया तो y के फॉर्म में हो गया, तो वहां पे भी सिंगल वेरिएबल हो जाएगा। तो हमें लिखेंगे पुट x = 10 - 7y इन इक्वेशन 2। वी गेट, अब इक्वेशन 2 हमारा क्या है, 3x - 2y = 7। तो x के इक्वेशन जो हमें इक्वेशन 3 आया है उसको पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3x का वैल्यू क्या है 10 - 7y - 2y = 7। ओके, अब ये ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 10 जा 30 माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 3 7 जा 21y
माइनस 2y इक्वल्स टू 7। अब जैसे कंटिन्यूअसली सॉल्व करते आए हैं, वेरिएबल को एक साइड, नंबर को एक साइड, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि 30 को वो साइड इक्वल्स टू वो साइड ले जाएंगे क्योंकि वो नंबर है, और वेरिएबल को एक साइड 21y माइनस 2y इक्वल्स टू 7। ये 30 वो साइड जाके माइनस 30 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इसको ऐड करने पे प्लस आ जाएगा कितना, माइनस 23y इक्वल्स टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 माइनस 7, ओके 30 माइनस 7 इज हाउ मच 23। और यहाँ पे देखेंगे साइन कौन सा है, 30 का जो साइन है वो ग्रेटर है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ओके, तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका, एलिमिनेट हो गया, कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 23, यहाँ पे y के साथ कितना था 23, ये नीचे आ गया आपका 23, इसको 23 बन जा तो y की वैल्यू आपकी आ गई 1। ओके, अब यहाँ पे देखिए y की वैल्यू आ गई, अभी x की वैल्यू आई है नहीं, हमें y की वैल्यू पुट करके हमें निकालना है x की वैल्यू, तो पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, इसमें थर्ड में, मैं इक्वेशन y की वैल्यू थर्ड में पुट कर देता हूं, इक्वेशन लिख लेता हूं x इज इक्वल टू 10 माइनस 7y। ओके, y की वैल्यू 1 है तो 10 माइनस 7 y की जगह पे 1, 7 बन जा 7, 10 माइनस 7 इज 3। ओके, तो x की वैल्यू आपकी x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो अब इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख लेंगे, x, y इक्वल टू कितना है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 is the solution of required simultaneous equation। ये स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है क्योंकि ये आपको फुल मार्क्स दिलाएगा एग्जाम्स में। ओके, इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4 में, सॉरी 4 नहीं 6, अब ये सम क्यों करा रहा हूं, क्योंकि ये अपॉन फॉर्म में है। तो क्वेश्चन क्या दिया, 1/3 x प्लस वाई इक्वल्स टू 10/3, और सेकेंड इक्वेशन क्या है 8x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें करना क्या है, ये अपॉन फॉर्म में है, आप अगर स्मार्ट हो तो आप कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3। अब इसको मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अपॉन में 3 है, अगर मैं 3 चीज को मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 क्या हो जाएगा, कैंसर। वही चीज यहाँ पे 3 इंटू वाई हो जाएगा, यहाँ पे भी 10/3 है, मल्टीप्लाई 3 से होगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो एक नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगा। चलो देखते हैं कैसे होगा। 1/3 x इंटू क्या हो जाएगा 3 प्लस 3y इक्वल टू 10/3 इंटू 3/3 ऑन बोथ साइड, क्योंकि दोनों साइड हम लोग कर रहे हैं तो ऐसा लिख लेते हैं। ओके, अब यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा x, और प्लस ये हो गया आपका 3y, यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 10। ओके, तो अब x प्लस 3y इक्वल टू 10, ये आपका एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन आपका है 8x प्लस y इक्वल टू 11। अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। इसमें मैंने आपको पहले इसके फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था एलिमिनेशन मेथड, फिर आपको सब्स्टिट्यूशन बताया, इसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करता हूँ। यहाँ पे फिर से आपको बोला था कि वो वेरिएबल लेंगे इक्वल टू के साइड में जिसका कोएफिशिएंट नहीं होगा, मतलब x के सामने कोई नंबर नहीं है, तो मैंने लिख लिया, और ये 3y है, मैं इक्वल टू वो साइड ले दूंगा, ये प्लस 3 वो साइड जाके माइनस 3y हो गया। तो आपका ये एक पार्ट मिल गया x के फॉर्म में, इसको मैंने दे दिया। ओके, तो x का वैल्यू क्या है 10 माइनस 3y। अब इसको उड़ा के हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूटिंग लिख लेते हैं, अच्छा है।
सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 10 माइनस 3y इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में हम लोग पुट करने वाले हैं? 2 में, इक्वेशन 2। ओके, तो इक्वेशन 2 क्या है? 8x प्लस वाई इक्वल टू 11। x की जगह पे क्या आएगा? 10 माइनस 3y प्लस वाई इक्वल टू 11। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 10 जा 80 माइनस 8 3 जा 24 y प्लस वाई इक्वल टू 11। अब यहां पे देखिए वेरिएबल को एक साइड, नंबर को एक साइड, तो कैसे होगा? माइनस 24y प्लस y इक्वल टू 11। 80 को वो साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 80। ओके, अब इसको क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे माइनस प्लस है, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस 24 माइनस 1 कितना होगा? तो माइनस 23 आ जाएगा। और वही यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 माइनस 11। सब्ट्रैक्ट करने पे 10 माइनस 1 इज 9, 7 माइनस 1 इज 6। ओके, साइन की किसकी आएगी? माइनस की, क्योंकि 80 ग्रेटर है। 80 का साइन क्या है? माइनस। तो ये आपको माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? 23, y इक्वल टू 69। ओके, तो y इज इक्वल टू 69 अपॉन 23। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 23 1 जा 23, 3 जा। ओके, तो y कितने, y की वैल्यू क्या आ गई? 3। यहां पे हमें y की वैल्यू आ गई। एक वेरिएबल है, हमें सेकेंड वेरिएबल x की वैल्यू कैसे आएगी? यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू पुट, y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन पुट कर रहे हैं हम लोग? 3 में। थर्ड में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 10 माइनस 3 y है, y की जगह पे 3 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 10 माइनस 3 और यहाँ पे ब्रैकेट में 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, 10 माइनस 3 3 जा 9, x इज इक्वल टू 10 माइनस 9 इज 1। यहाँ पे आपको x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू y की वैल्यू। तो इसको हम लोग लिखेंगे कोऑर्डिनेट फॉर्म में, x, y, और ये क्या है? x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 इज द required solution of given simultaneous equation. That's all for this sum. Okay, तो यहाँ पे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड और 6th वन किया। अब हम लोग जा रहे हैं 7th में। 7th और 8th देखेंगे, ऑलमोस्ट पूरा सेम है। तो वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है, जिसकी वजह से मैं सिर्फ 7 तक बता रहा हूँ। 8th वाले को आपको हिंट दे रहा हूँ एग्जैक्टली कैसे करना है। ठीक है, तो ये जो 7th सम है, पहले आपको टाइप समझना पड़ेगा। टाइप भी क्या है कि इसमें भी 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, जैसे मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। जैसे आप लोग देखेंगे यहाँ पे x के साथ जो नंबर है वो कितना है? 99, y के साथ 101। सेकंड इक्वेशन में देखेंगे x के साथ 101 है और y के साथ 99। आप देखेंगे ये दोनों जो नंबर्स है इंटरचेंज है, मतलब जो यहाँ पे x का है इसमें y का है, जो इसमें y का है वो इसमें x का है। आपको इस तरह समझ में आ जाएगा कि ये जो मैं 7th वन कर रहा हूँ, 7th सम कर रहा हूँ, इस मेथड से करना है। ओके, तो सॉल्व करने के लिए पहले हमें करना पड़ेगा एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट। दोनों इक्वेशन पे कुछ चेंजेस नहीं करने, एज इट इज इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। देन इसको ऐड करेंगे तो कितना? 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। ओके, तो इसको ऐड करना है, ऐड करेंगे 99 प्लस 101, 9 प्लस 1 10 प्लस 1 10, देन हियर
1 + 1 इज 2, यहां पे हो गया, प्लस 9 + 1 10, 0 कैरी 1, 9 + 1 10 कैरी 1, देन 2, हियर y इक्वल्स टू, अभी इसको ऐड करेंगे, 9 + 1 10, 10 देन 9 + 1 10, ओके 1000। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इक्वेशन, बड़ा इक्वेशन बना है 200x + 200y इज इक्वल टू 1000। अब इसमें क्या चेंजेस करने हैं कि सर इतने बड़े लेंथी इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने में देखिए क्या कॉमन है, अगर हम लोग 200 को कॉमन ले ले, 200 कॉमन लिया, यहाँ पे भी 200 है, यहाँ पे भी 200 है, तो कितना हो जाएगा x + y + टू, यहाँ पे एज इट इज रखिए, ओके। देन ये 200 जो है वो साइड ले जाके डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x + y = 1000 / 200, ओके। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 0 0 0 कैंसिल, 2 5 जा, ओके। एकदम सिंपल सा एक इक्वेशन बन गया, x + y = 5। ये इक्वेशन अब तक 2 हुआ था, इसके लिए हम लोग थर्ड दे देते हैं, इतना हो गया। ये हमें दो इक्वेशन को ऐड करके एक और इक्वेशन बना। अब इसके बाद हमें क्या करेंगे, यही दोनों इक्वेशंस को लेके, इक्वेशन 1 और 2 को ही लेके हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अब इसमें जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं, 99x + 101y = 499। उसके बाद क्या, नीचे वाला नंबर 101x + 99y = 500। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, तो साइन सब्ट्रैक्शन का आएगा, यहाँ पे साइन प्लस है तो यहाँ पे भी साइन सब्ट्रैक्ट का सब चेंज कर दिया। देन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 99 - 101 कितना हो जाएगा, -2x, और यहाँ पे 100 - 99, जैसे आपको बताया था सब्ट्रैक्ट करते टाइम पे ये साइन भूल जाएंगे, हमें ये साइन को याद रखना है, नीचे वाले कितना हो जाएगा, +2y + q, क्योंकि यहाँ पे साइन जो है ऐड का, मतलब 101 का साइन क्या है, ऐड, वो ग्रेटर है, ओके। +2 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2, ओके। इस तरह आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। अब वो इक्वेशन को लिख लेंगे, -2x + 2y = -1। अब इसमें हमें करना क्या है कि ये इक्वेशन को थ्रू आउट, अगर हमने, ओके, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा, इस तरह आपको इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, -2 को कॉमन ले लेते हैं थ्रू आउट, तो -2 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x, और यहाँ पे प्लस है, जब माइनस कॉमन जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -y = -2, ओके। तो अब ये जो -2 है वो साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x - y = -2/-2। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, 1। तो हमारा इक्वेशन जो है x - y = 1। अब ये इक्वेशन नंबर 3 है, तो ये लास्ट वाले को हम लोग क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग देख सकते हैं जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 इतना बड़ा था, उसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में एकदम सिंपल फॉर्म में एडजस्ट कर लिया, हो गया। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि दोनों इक्वेशंस को लिख लेंगे एक लाइन थोड़ा सा छोड़ के, क्यों, क्योंकि हमें ऐड करना या सब्ट्रैक्ट हमें समझ में आएगा। फिर लिख लिया है, x + y = 5। देन नेक्स्ट इक्वेशन जो फोर्थ है वो कौन सा है, x - y = 1, ओके। ये इक्वेशन नंबर 3 और 4। अब देखिए अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, ये इक्वेशन को ऐड करता हूँ, x + x 2x हो जाएगा, और माइनस कर देता, इसको भी ऐड करेंगे तो ये सिंप्लीफाई एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरह हमें इजीली हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन। तो लिख देंगे एडिंग इक्वेशन, ऐड इक्वेशन, कौन कौन से इक्वेशन, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब ऐड करने पे
x प्लस एक्स 2x और प्लस माइनस कैंसिल हो गया और इसको 5 प्लस 1 6। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 और जो 2 है डिनोमिनेटर में आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई पे है, तो 2 2 1 जा 2 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ओके, x की वैल्यू 3 आ गई। अब ये हमें सिर्फ एक ही वैल्यू मिली है जो कि x की वेरिएबल y की भी चाहिए, तो हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे, तो लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में कर दे, कोई भी इक्वेशन में कर सकते हो, बड़े लेंथी में नहीं जाएंगे हम लोग, इक्वेशन कोई भी थर्ड या फिर फोर्थ में लिख देते हैं। सॉरी शॉर्ट फॉर्म में मत जाइएगा, पूरा कंप्लीट लिखना। इक्वेशन 3 में तो हमारा थर्ड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और x की वैल्यू हमारी कितनी है 3, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। अब नंबर एक साइड, वेरिएबल एक साइड, तो y इज इक्वल टू 5, यहाँ पे 3 जो प्लस में है वो साइड जाके माइनस में हो जाएगा। 5 माइनस 3 इज 2, y की वैल्यू कितनी हो गई 2। ओके, तो यहाँ इस तरह हमें x और y की वैल्यू मिल गई, इसको भी हम लोग लिख देंगे x, y, x की वैल्यू कितनी है 3, 2 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन of given simultaneous equation। इस तरह हमारा ये 7th सम सॉल्व हो गया। 8th सम मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी जा रहा है। ये एग्जैक्टली सेम है, उसमें भी ऐसे ही नंबर इंटरचेंज है, आप लोग को एक बार ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, देन सेम कर देंगे, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह हमारा एक्सेल प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट हो गया। हर एक जो प्रैक्टिस सेट रहेगा एक वीडियो में रहेगा, जो जो सिमिलर सम रहेंगे उसको एलिमिनेट करेंगे, आपको पहले ही बता दिया गया। जो भी सम्स में आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए और हमें क्वेश्चंस फॉरवर्ड करिए, कौन सा नहीं समझ में आया या जो भी डाउट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपको आई थिंक समझ में आया रहेगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 आने वाला है। थैंक यू।